जब भी दोस्तों हम खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं तो ये जो हमारे मुंह से यहीं से सांस जाती है और यहीं से हमारा खाना जाता है। तो यहां से जाने के बाद चीजें दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी एक जो भाग होगा वो होगा हमारे एयर जाने का रास्ता और एक जो रास्ता होगा वो हमारे खाने यानी फूड और वाटर का होगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो फेरिंग्स है यहां से होने के बाद दो चीजें डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, ये फूड जाता है यहां से और यहां से जाती एयर। अब होता क्या है, इन दोनों को जब भी हमारा खाना खाते हैं और एयर, हम कई बार खाना भी खाते हैं सांस भी दोनों साथ में लेते हैं, तो कब कौन सी चीज कहां जाने चाहिए ये कौन डिसाइड करता है। तो उसके लिए यहां पर बीच में चौराहे पर एक चौराहा कह सकते हैं, यहां से जो फूड आया और एक रास्ता गया फूड की तरफ एक गया एयर की तरफ। तो इस चौराहे के बीच में एक पुलिसमैन खड़ा होता है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये एक पुलिसमैन जैसे ही काम करता है, यानी ये बताता है जैसे ही फूड आया तो ये बोलता है फूड फूड तुम्हें इस साइड जाना, और जब हमारे एयर सांस लेते हैं तो उसको बोलता है तो आपको इस साइड जाना। ये पूरे का पूरे पुलिसमैन जैसा काम करता है। पर कभी सोचा है इसके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? इसके ऊपर कंट्रोल क्या हम करते हैं, क्या हम बताते हैं? जैसे मानिए मैं खाना खा रहा हूं अभी और अब मैं एपिग्लोटिस से बोल एपिग्लोटिस अभी खाना आ रहा है तो तुम कौन सा गेट खोल दो, ये वाला गेट खोल दो। अब मैं सांस ले रहा हूं तो कौन सा वाला गेट खोल दो, ये वाला गेट खोल दो। नहीं, इसके ऊपर कंट्रोल हमारा माइंड करता है। वो कैसे कि जब भी उसको पता होता है यहाँ हमारे मुंह के अंदर इतने सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, इतने सेंसिटिव ऑर्गन्स लगे होते हैं कि जब फूड हमारे जीभ पे जैसे ही आता है उसको डिटेक्ट हो जाता है कि ये खाना जा रहा है तो वो इस साइड वाला गेट खोल देता है, और जब हम सांस लेते हैं तो वो इस साइड वाला गेट खोल देता है। अब फाइनली पता करते हैं कि हिचकी आती क्यों है। जब हमारा दिमाग इन दोनों को कंट्रोल कर रहा तो गलती कहाँ हो जाती है? गलती माइंड से नहीं, गलती हम करते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय कहीं ना कहीं खो जाते हैं खाना खाते। अब खाते खाते क्या होता है कि ये दिमाग इसको क्या कर दिया अपन ने, खो गया। अब वो एपिग्लोटिस किससे पूछेगा? दिमाग से पूछेगा कि भाई बता खाना कहाँ जाना है, इस साइड वाला गेट खोलूं या इस साइड वाला। लेकिन हमारा दिमाग तो खोया हुआ है। अब वो पूछता फिर बार बार पूछता है खाने को कहाँ भेजूं, इधर भेजूं या इधर भेजूं। दिमाग तो खोया हुआ। तो फाइनली वो कहता है कहीं वो खुद पागल हो जाता है कि मुझे कहाँ भेजना है, और वो एयर जो हमारा भोजन फूड पाइप में जाना चाहिए था वो जाता है एयर वाले पाइप में। जैसे ही एयर वाले पाइप में जाता है यानी लंग्स की और हमारे फेफड़ों की ओर जाता है तो फेफड़ा देख रहा होता है कि ये क्या आ रहा है, ये तो एयर नहीं आ रही, ये क्या आ रहा है, ये तो खाना आ रहा है, फूड आ रहा है। तो वहां से वो पुश करता है निकल यहाँ से निकल, और एकदम से तेज से धक्का मारता है ऐसे पुश करे। जैसे ही वो पुश करता है हमारा लंग्स हमारे इस फूड पाइप यानी कि फूड पाइप जिसमें एयर पाइप में जहां फूड जा रहा है, तो जैसे वो पुश करेगा तो हमें एकदम से याद आता ये जो पुश करना उसका और हमारा यहां से ऐसा निकालना, ये कारण होता है हिचकी का। यार जो चीज यहाँ एयर वाली चीज में फूड जाएगा तो लंग्स उसको पुश यानी फेफड़ा हमारा उसको पुश करेगा, धक्का मारता है, और जैसे ही वो धक्का मारने की आवाज आती है वो हमारे यहां से ऐसे करने की आवाज आती है। यानी हमारे एयर पाइप में यदि हल्का से अभी भोजन फूड या फिर पानी जाता है तो जो लंग्स उसको धक्का मारता है, इसके कारण हमें क्या चलती है, हिचकियां चलती हैं। अब होता क्या, हम जैसे ही हिचकी चलती है हम क्या कहते हैं, पानी पी लो पानी पी लो। पानी पीने का कारण यही है कि जब तक एक भी फूड का जो दाना भी यदि वहां लगा होगा किसमें, एयर पाइप में, तो कंटिन्यू हमें इसकी चलती रहेंगी। और हम पानी पीने से क्या होता है कि वो पूरा का पूरा जो खाना है या फूड जो दाने बचे उसमें फूड पाइप की तरफ वो साफ हो जाते हैं और हिचकी चलना बंद हो जाता है। और फाइनली हम कहते क्या है कि हमें कोई याद कर रहा था, हमें कोई याद नहीं करता, जबकि उल्टा होता है, हम किसी को याद कर रहे हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हमारा एपिग्लोटिस माइंड से पूछ नहीं पाता, हमारा दिमाग खोया होता है और बता नहीं पाता कि एपिग्लोटिस को कि खाना कहाँ जाना, फूड पाइप में या फिर एयर पाइप में। दोस्तों समझ में आया कि इसके पीछे कोई याद करने का रीजन नहीं, सिंपली इसके पीछे एक साइंस है।